जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक डिबेट जिसमें कैसे पाकिस्तान में दो धड़े हो चुके हैं। क्योंकि एक तो टीटीपी को माफ करना चाहता है, जैसे कि इमरान खान टीटीपी के पैरों में जाके गिर चुका है। दूसरा धड़ा एक ऐसा खड़ा हो चुका है पाकिस्तान में कि जो टीटीपी को माफ नहीं करना चाहता, और वो बार बार में यही डिस्कस कर रहा है कि कैसे आर्मी स्कूल के बच्चों को इन्होंने मार दिया था, कैसे हमारी आर्मी के जवानों को मार दिया था, उन लोगों को इमरान खान बचाना कैसे चाह रहे हैं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं एक बहुत ही लेटेस्ट और मजेदार डिबेट जिसमें कैसे ये टीटीपी पे सवाल उठा के इमरान खान पे ना उठा के इनडायरेक्ट वे में इमरान खान पे सवाल उठा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों माफी मिल सकती है, आम शहरियों की तरह वो इस मुल्क में रह सकते हैं। इससे पहले आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस तरह का बयान दे चुके हैं आम माफी के हवाले से। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? मैं कहता हूं कि रिट ऑफ स्टेट को फर्द अफराद, ग्रोह, तंजीमें अगर कोई रिट ऑफ स्टेट को चैलेंज करता है और स्टेट सरेंडर करती है उसके सामने, तो अपनी रिट को भी सरेंडर करती है, अपनी औकात को, अपनी हैसियत को भी सरेंडर करती है, और अपने इदारों को भी कहती है कि सरेंडर करो। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपने सरेंडर का, और आपके पास कुर्बानियां क्या हैं, आपने 80,000, आपका दावा है, हमारा नहीं है, और हमें तो मालूम है, हमने लाशें देखी हैं, हमने लाशें उठाई हैं, हमने लाशें गिनी हैं। अगर उन लोगों को, ये आप लाशों को, भाई मुझे नहीं हो सकता यार, 16 दिसंबर का जो वाकया है जहां बच्चे आपने आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीद हुए हैं, और आपने देखा कि एक बंदा आकर कह रहा है कि ये हमने किया है, आप उसको कहते हैं हम माफी देंगे। अगर लाहौर में धमाके होते हैं और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, कराची में धमाके होते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, दुनिया भर, कोयटा में जो धमाके होते हैं उसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, आपके ग्रेजन पर हमला होता है तो सैकड़ों लोग जो है मुतासर होते हैं, आपके जब छावनियों पर अटैक होते हैं तो लोग मुतासर होते हैं, आपके जनरल हेडक्वार्टर पर अटैक हो जाता है और वहाँ पर जो है अफसरान को यरगमाल बनाया जाता है। तो ये कोई तरीक़ाकार है कि हम कहेंगे जी हम माफ़ी दे रहे हैं? तो हम किस चीज़ की माफ़ी दे रहे हैं? उन्होंने क्या कहा था जब आपने पहली बार, आपके वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम माफ़ी के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, माफ़ी हम नहीं मांगेंगे, माफ़ी आपको हमसे मांगनी होगी। ये उनकी बात थी। लेकिन लगारी साहब एक और भी तो बात है, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा भी जो मसला होगा वो डायलॉग्स के जरिए ही हल होता है, लड़ाई झगड़े से तो कोई मसला हल नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि रिट कहां जाती है स्टेट की? आपने अपने लोगों के साथ क्या किया? मुझे कहने दीजिए। आपने मौका दिया, बलोच में आपने कहा कि इंसर्जेंसी हो रही है, आप उनके साथ डायलॉग का रास्ता अख्तियार किया, और जो लोग लापता हैं उनको वापस किया है आपने। सिंध में लोग लापता होते रहे, उनको वापस किया गया, उनको हम माफ़ी देगी। छोड़ दें इन चीज़ों को। आपने बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में कितनी बड़ी वो हुई थी, बंगाल का शेख मुजीब रहमान के जो यादाश्तें छप चुकी हैं, अब दोबारा पढ़ें उनको। वो तो लगता ही है कि हमसे बड़ा पाकिस्तानी तो वो था, और जब वो ये ऐलान कर रहा था कि मैं आपसे बड़ा पाकिस्तान हूँ, उस वक्त हम उसके खिलाफ अगरतला साजिश का केस बना रहे थे। और एक और भी तो बात है ना, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो जो कलअदम होता है उसके साथ बात कैसे हो सकती है? पहले तो कलअदम हटाना पड़ेगा ना। देखिए, मुझे बातचीत से इख्तलाफ नहीं है, आपके अप्रोच से इख्तलाफ है। आप ये जो अली वजीर है वो क्यों जेल में पड़ा रहे? मोहसिन डावर ने क्या किया है? मतलब ये आप उनको समझते हैं कि इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, आइन की खिलाफ वर्जी की? वो कहते हैं हम आइन नहीं मानते, उन्होंने ऐलान किया है। तो वो क्या आप किस चार्टर पर जाएंगे? मानना पड़ेगा ना। अगर वो कहते हैं कि आइन को, वो तो कहते हैं हम आपके आइन को नहीं मानते। पहले वो तो ऐलान करें कि हमने पाकिस्तान, मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं, तो क्या पता मुज़ाकरात का मकसद ये होता है कि आप इंगेज कर रहे हैं फरीक के तौर पर, आप फरीक इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक को। आप एक को, मैं आपके साथ मुज़ाकरात कर रहा हूं तो आप एक फरीक के तौर पर बात करेंगे। क्या एक जिसको आप कलअदम करार दे चुके हैं, जिसको आप जो है टेररिस्ट करार दे चुके हैं, आप उसके साथ मुज़ाकरात, तो क्या आपने उसको मसले का एक फरीक समझ लिया है? और स्टेट हमारी जा रही है मुज़ाकरात करने के लिए, तो क्या स्टेट उनको ये लेवल दे रही है कि स्टेट टू स्टेट मुज़ाकरात करें? क्या वो स्टेट हैं कि आप उनके साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं? आप अपनी पार्टियों से बात करने को तैयार नहीं है, एक आइन की शक में या एक कानून साजी के लिए आप उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है।
और ऑपोजिशन का एतराज़ भी तो यही है, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट को फिर ताला लगा दें, चाबी कहीं फेंक दें, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला था, पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर आप इस तरह का कोई भी फैसला नहीं कर सकते। तो अब पार्लियामेंट को तो इल्म नहीं है ना, नहीं पड़ा, पार्लियामेंट ऑन बोर्ड नहीं है। आप जा रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए अफगानिस्तान में, आपके पास अफगानिस्तान के मुज़ाकरात दोहा में होंगे, पाकिस्तान के मुज़ाकरात अफगानिस्तान में होंगे, तो ये अजीब तुरफा तमाशा है। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक मुमलिकत है, एक रियासत है, एक मुल्क है। उस मुल्क की लिजिटिमेसी, उसकी कानूनी हैसियत ये तकाजा करती है कि अगर किसी के साथ मुज़ाकरात के अमल में शरीक हो रही है तो आगे वाला भी एक ऐसा फरीक हो जो आपके साथ मुज़ाकरात। आप उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, फिर आप उसका नाम निकालें और अक़वाम मुत्तहिदा से कहें और यूएस और दुनिया भर से कहें कि भाई इनका नाम निकालो। ये जिनको हमने कल कहा था ये दहशतगर्द हैं, अब दहशतगर्द नहीं, हम इनके साथ डायलॉग करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं डायलॉग ला हासिल होंगे। किसी के अंदर अगर एहसास मौजूद है, अगर आपने इस रियासत का बयानिया तब्दील करना है, अगर इस पाकिस्तान की आपने बेसिक खसूसियत जो है आइन ने हमारी जो बुनियादें हैं उनका तयन कर दिया है, अगर आप आइन को एब्रोगेट करते हैं, अबाइंस में रखते हैं, आप उसको जो तोड़ते हैं, तो फिर ये आपका फैसला है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो आपका आइन नहीं मानते आप उसके साथ इंगेज हो रहे हैं। व्हाट फॉर, किस लिए? और जो चीख चीख कर कह रहा है कि मैं आइन को मानता हूं, मैं आपके कानून को मानता हूं, मैं आपके आइन के दायरे में रहकर काम करना चाहता हूं, आप उसकी गर्दन से पकड़कर उसको कहते हैं लेट जाओ, जा सीधा लॉकअप में जाओ, जेल में जाओ। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा तरीकाकार है? आपके मुल्क के अपने शहरी जो किसी क्रिमिनल, मैं कहता हूं कोई भी शख्स किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में हो, आप उसे माफ ना करें, लेकिन अगर कोई आपसे इख्तलाफ कर रहा है, आपके नुक्ता नजर से इख्तलाफ कर रहा है, आपके ऊपर कोई तनकीद कर रहा है, आपके किसी अमल पर तनकीद कर रहा है, इस अमल पर तनकीद कर रहा है, अगर कोई कि भाई आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, वो देखो नज़ीर लगारी तनकीद कर रहे हैं, लिहाजा पकड़ो इसको, ये इसके खिलाफ केस दायर करो। भाई ये कौन सा तरीक़ाकार है? हम कह रहे हैं कि हम आइन के साथ खड़े हैं, हम रियासत के साथ खड़े हैं, हम रियासत के तमाम इदारों के साथ खड़े हैं, हम स्टैंड कर रहे हैं, और जो रियासत को, आइन के इदारों को, आइन साज इदारों को और आइन के मातहत इदारों को अगर कोई चैलेंज करता है, उनकी रेट को नहीं मानता है, तो हम उसे नहीं मानते हैं भाई। ये सीधी सी बात है। बिल्कुल। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि दहशतगर्दों का इलाज सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से ही मुमकिन है। लगाई साहब, नेशनल एक्शन प्लान के बारे में सिर्फ सुना ही जाता है, उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता? नेशनल एक्शन प्लान ने एक राह मुतय्यन कर दी थी कि आपने इस रास्ते पर चलते हुए और ये कार्रवाई करते हुए आपने अमन की तरफ जाना है। और नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा थे ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद आपने किए। आप कहें जी हमने मिट्टी डाल दी, हमने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब पर, आप कहें ये एक्टिविटी खामखा हमने की थी, आप कहें कि जनाब हमने ऑपरेशन रद्दुल फसाद की एक्टिविटी खामखा की थी, आप कहें कि हमने पूरे के पूरे इलाकों को खाली करा लिया था और लाखों की तादाद में हम लोगों को IDPs बना दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था। ये खामखा की बात है, हमने खामखा की थी, हमने खामखा ऑपरेशन किए थे, माने इस बात को, और कहें कि हम मासूम लोगों के खिलाफ एक्शन